सभी अभिभावकों, मित्रों एवं शिष्यों को सस्नेह नमस्कार। आशा है आप सपरिवार कुशल पूर्वक होंगे। आज हम अपने इस शिक्षण कार्यक्रम में कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड में जाबिर हुसैन के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जिन्होंने आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 9 में सांवले सपनों की याद नाम का पाठ दिया हुआ है, जो एक डायरी विधा में है। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। पहले रोज की तरह कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं, अर्थात कक्षा शिक्षण का आनंद लेते हैं। नमस्कार। आज हम आपको अपने इस शैक्षणिक कार्यक्रम में कक्षा 9 हिंदी क्षितिज गद्य खंड के जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद, इस पाठ को पढ़ाएंगे। इससे पहले हम जाबिर हुसैन इनका जीवन परिचय देखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हिंदी साहित्य में डायरी विधा को इन्होंने एक नया आयाम दिया है। डायरी विधा को इन्होंने संस्मरण विधा की तरह लिखा है। इनकी डायरी विधा जो है वो चर्चित एवं प्रशंसित रही है। तो पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं इस वीडियो में हम। चलिए, जाबिर हुसैन जीवन परिचय। जन्म 5 जून 1945, गांव नौनही, जिला नालंदा, बिहार में इनका जन्म हुआ है। उपलब्धि, यहाँ उपलब्धि कहने का तात्पर्य यह है, आप इसमें नया चीज देख रहे हैं कि जैसे श्यामाचरण दुबे में भी हमको लिखना चाहिए था। वो भाषा के जानकार थे, समाजशास्त्री थे, मानवीय संवेदनाओं के एक मनोवैज्ञानिक थे, सामाजिक मनोविज्ञान के व्याख्याता थे। तो यहाँ पर उसको हम नहीं लिख पाए, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। उपलब्धि इनकी अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में समान रूप से लेखन कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं और सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, राजनीति की ओर भी इनका अच्छा रुझान रहा है। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। इसी प्रकार सन 1995 में बिहार विधानसभा के सभापति भी रहे हैं। अब इनका हिंदी रचना कार्य देखते हैं। हिंदी रचना कार्य लिखने का कारण यही है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इनमें समान अधिकार से लिखते हैं, समान प्रकार से लिखते हैं। इसलिए सब पुस्तकों का न दे करके जो आपके पाठ्यक्रम में भी है उसी आधार पर दे रहा हूँ। हिंदी रचना कार्य जो आगे है: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी। वास्तव में ये इनकी पूरी रचनाएं हैं। इसमें से जैसे एक नदी रेत भरी, ये इनका कविता संग्रह है। और डायरी विधा में 2 चेहरों वाली एक नदी, ध्वनिमत काफी नहीं है, अतीत का चेहरा जो आगे है, ये जो है इनका डायरी विधा पर है। और कहानी में इनके अलोमा, लाजबा और डोला बीबी का मजार, ये अलोमा वाला और ये क्या कहते हैं, डोला बीबी का मजार, ये इनके कहानी संग्रह में है। तो 2 कहानी संग्रह हैं इनके, अलोम लाजवा और डोला बीबी का मजार। और कविता संग्रह एक नदी रेत भरी, ये है एक नदी रेत भरी, ये इनका जो है कविता संग्रह है। डायरी विधा का मैंने आपको बता ही दिया कि डायरी विधा में काफी रहे हैं। काफी इनका एक अलग ही, मतलब इन्होंने डायरी विधा को अलग प्रकार से प्रेषित किया है हमारे साहित्य, हिंदी साहित्य में। तो आगे देखते हैं इनकी शैली क्या है, इनका लेखन में किस प्रकार का प्रभाव रहता है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई डायरी विधा में इनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। अर्थात आम आदमी के संघर्ष को, सामाजिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन के आधार पर और विशिष्ट व्यक्तियों के
उनको यादों को, संस्मरण को इन्होंने डायरी विधा के रूप में लिखा है। इसीलिए संस्मरण को एक नई विधा में ढाल दिया इन्होंने, डायरी विधा में, और डायरी विधा को संस्मरण विधा में ढालने का काम किया। तो इसीलिए इनकी जो डायरी विधा के जो पत्र रहे हैं वो चर्चित और प्रशंसित रहे हैं। इनको जो है सम्मान के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना और आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छा प्रयास कर रहे होंगे। अब इसमें जो आपका पाठ है सांवले सपनों की याद, ये एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी जाबिर हुसैन, वो क्या नसालिम अली, एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी वर्ड वाउचर, उनका जो है ये डायरी विधा पर लिखा गया संस्मरण है, जिसका हम पाठसार और शब्दार्थ अगले वीडियो में करते हैं। तो आप तब तक इसका आनंद लीजिए, इसको उतारिए, सही सीखिए। इसमें जो नए शब्द आए हैं वो, और जो अंतर्जाल से भी कुछ नया मिलेगा तो हम उसको भी डालने का प्रयास करेंगे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में मैं जैसे बता चुका हूँ, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख हैं। इनकी रचना संसार को विस्तृत रूप से जानते हैं। रेत से आगे, चाक पर रेत, ये सहल लगे मोहे बन, हिंदी उर्दू में लिखी हुई है। डोला बीबी का मजार, रेत पर खेमा, जिंदा होने का सबूत, लोंगा, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, आलोम लाजवा, ध्वनि मत काफ़ी नहीं, दो चेहरों वाली एक नदी, ये कविता हैं। कातर आँखों ने देखा, रेत रेत लहू, एक नदी भरी रेत, उर्दू में अंगारे और हथेलियाँ, सुन ए कातिब, बेयमा, बिहार की पसमानदा मुस्लिम। इस प्रकार इनकी रचनाओं का एक विस्तृत संसार है जो मानवीय मूल्य, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के द्वारा आम आदमी के संघर्ष को, आम आदमी के जीवन को दर्शाने वाले इनके साहित्य रहे हैं। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं आप। अगर आपकी व्यवसाय की बात करते हैं, जेपी तहरीक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई। जेपी तहरीर था जयप्रकाश नारायण के साथ या अन्य राजनीतिक प्रवृत्ति में काफ़ी रहे। तो 1970 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, काबीना मंत्री बने अर्थात कैबिनेट मंत्री बने। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे। हिंदी उर्दू में 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं आपकी। उर्दू फारसी की लगभग 500 पांडुलिपियों का आपने संपादन किया है। पांडुलिपियाँ प्यारे बच्चों अर्थात पुरानी जो हस्तलिखित जो प्रतियाँ होती हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। तो उर्दू फारसी की जो पुरानी हस्तलिखित प्रतियाँ थी, पन्ने थे, उनको इन्होंने सुधारा है, उनका संपादन किया है। और संपादन की बात करते हैं तो 6 जिल्दों में बिहार हुसैनाबादी का संपूर्ण साहित्य, बहार हुसैनाबादी का संपूर्ण साहित्य इन्होंने 6 जिल्दों में संपादित किया है। मेरा सफ़र तावील है, अख्तर पयामी, दीवारे सब, दयारे सब, हिसारे सब, निगारे सब, ये उर्दू नामा अंक में प्रकाशित हुए हैं, उर्दू नामा अंक पर हैं, उनका संपादन किया है। सम्मान की यदि बात करते हैं तो 2005 में उर्दू कथा डायरी रेत पर खेमा के लिए साहित्य अकादमी सम्मान आपको मिला है। 2012 में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था, उसमें विश्व हिंदी सम्मान आपको प्राप्त है, अर्थात 2012 में आपको
विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त। डायरी विधा पर बात चल रही है, तो डायरी विधा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इस पर चलते हैं। क्योंकि यह चैनल केवल कक्षा 9 के बच्चे नहीं अपितु सभी छात्र देखते हैं, तो सभी के सुविधे के लिए परीक्षा दृष्टि से बताता हूँ कि डायरी विधा क्या है। आप देखिए, इसमें लिखा है डायरी साहित्य के बारे में। नित्य प्रति के व्यक्तिगत लिखित अनुभवों को डायरी की संज्ञा दी गई है। इसलिए माना जाता है कि डायरी आत्मगत विधा है, वस्तुगत नहीं। आत्मगत विधा अर्थात अपने मन से हम लिखते हैं, अपने आत्मा से, अपने भाव से लिखते हैं, अपने आप स्वयं लिखते हैं। वस्तुगत नहीं अर्थात किसी अन्य के द्वारा उसको लिखा नहीं जाता, हम स्वयं उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। इसे दैनंदिनी, रोजानामचा यानी कि रोजनामचा भी कहते हैं और दैनिकी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य में डायरी विधा भी अन्य गद्य विधाओं की तरह आधुनिक विधा है, जिसकी शुरुआत श्री राम शर्मा की सेवाग्राम की डायरी अर्थात इसकी शुरुआत जो है 1946 में श्री राम शर्मा जी द्वारा सेवाग्राम की डायरी नाम से प्रकाशित हुई है 1946 में। हिंदी में इसी प्रकार प्रमुख डायरियां जो हैं उनके बारे में आपको जरा जान लेना आवश्यक है। कुछ डायरियों के बारे में बताते हैं। जैसे घनश्याम दास बिड़ला डायरी के पन्ने 1940 ईस्वी में, सुंदरलाल त्रिपाठी दैनंदिनी 1945, श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी जैसे बताया 1946, सियाराम शरण गुप्त दैनिकी 1947 ईस्वी, धीरेन्द्र वर्मा मेरे कॉलेज की डायरी 1954 ईस्वी मेरी कॉलेज डायरी, उपेंद्र नाथ अश्क ज़्यादा अपनी कम पराई 1959 ईस्वी, अज्ञेय बर्लिन की डायरी या एक बूंद सहसा उछली में संकलित है। इनकी जो अज्ञेय की जो है वो बर्लिन की डायरी है, उसमें एक बूंद सहसा उछली ये डायरी विधा का वो संस्करण था, उसमें संकलित है। फिर ऐसे ही प्रभाकर माचवे का पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी 1964 में, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की एक साहित्य की डायरी 1965 ईस्वी, जमनालाल बजाज जी की डायरी जमनालाल बजाज की डायरी के नाम से 1966 में, हरिवंश राय बच्चन जी जो प्रख्यात हमारे कलाकार हैं, इस समय युग पुरुष हैं, श्री अमिताभ बच्चन उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, तो उनकी है डायरी विधा में लिखी हुई प्रवासी की डायरी, ये 1971 में प्रकाशित हुई। इसी प्रकार अन्य सनों का बीच का मैं पूरा नहीं भी दे पा रहा हूँ, तो मैं कुछ दे रहा हूँ ताकि आपका सुविधे हो जाए, थोड़ा आपको याद हो जाए। जाबिर हुसैन जिनकी बात चल रही है, ये शहर लगे मोहे बन, ये 2015 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई। द्रोणवीर कोहली मनाली में गंगा उर्फ रोजनामचा 2016 में, चंद्रकला उस मोड़ पर 2016 में, रमाकांत शर्मा साहित्यकार की स्विस डायरी 2016 में, ओम नागर की नींव के चीरे से 2016 ईस्वी में, कृष्णा अग्निहोत्री इनकी अफसाने अपने कहानी अपनी 2017 में प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार 2018 में भी हुई हैं, काफ़ी हैं। जयप्रकाश मानस की है पढ़ते लिखते 2017 में, और जितेंद्र सोनी यादावरी 2017 में, कुमार अंबुज बलचर कुछ इंदराज कुछ यानी कि बलचर है कुछ इंदराज कुछ टिप्पणियाँ इस नाम से 2017 में, गरिमा श्रीवास्तव की देह ही मेरा देश 2018 में हुई है, पुष्पा अवस्थी की नीदरलैंड डायरी 2018 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये मैंने आपको संक्षिप्त रूप से कुछ डायरियों के बारे में बताया, डायरी विधा के जो मुख्य हुए हैं। अब डायरी शैली में रचित उपन्यासों की ओर चलते हैं। डायरी एक तरल विधा मानी जाती है। तरल मतलब जिसमें जिस बर्तन में आप रख दो उसी का आकार अर्थात जिस प्रकार से लिखना चाहो, इसको आप यात्रा वृत्तांत के रूप में, संस्मरण के रूप में, आत्मकथा के रूप में जिस प्रकार से लिखना चाहे उस प्रकार से वही आकार ग्रहण कर लेती है। कई उपन्यासों में इस विधा का रचनात्मक प्रयोग दिखाई पड़ता है। आत्मकथा और यात्रा वृत्तांत में भी इसका उपयोग हुआ है। डायरी शैली में प्रमुख उपन्यास थोड़ा सा इस प्रकार है, इनको जान लेते हैं। जैसे अज्ञेय का है नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। याद कीजिए इस नाम को, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इनकी जो है नदी के द्वीप अपने अपने अजनबी, ये 1951 से 61 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अर्थात नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 61 में। जैनेन्द्र कुमार जी का जयवर्धन 1958 ईस्वी में, राजेंद्र यादव
सह और माद 1959 में, देवराज अजय की डायरी 1960 ईस्वी में, श्रीलाल शुक्ल का मकान या मकान 1976 ईस्वी में। इस प्रकार आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी प्रिय छात्र छात्राओं में इसको बांटने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।